नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग भारत का भूगोल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेंगे कि इसमें देखते हैं कि भारत का जो स्थिति है, वो कहाँ पर स्थित है। तो भारत जो स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत में जैसे ये हो गया आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, उसके बाद ऊपर में ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उसके बाद ये 66.5 डिग्री। उसके बाद ये सभी रेखाएं जो है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे यहाँ पर 23.5 डिग्री मकर रेखा है यहाँ पर, और ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो भारत जो है, और ये आपका ये लाइन जो है, इस तरह से ये हो जाता है देशांतर रेखाएं। इसे कहते हैं हम लोग देशांतर रेखाएं। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, इस जगह पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा ईस्ट। तो यहाँ पर भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि इसी में अक्षांश की रेखाएं पूछा जाए तो अक्षांश की रेखाएं हो जाएगी, यहाँ से ये 90 होता है, फिर ये 90 होता है, तो 90 90 180, और एक होता है विषुवत रेखा, तो 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। उसके बाद देशांतर रेखाओं की कुल संख्या बात करें तो ये हो जाता है 180 और 180 360 डिग्री, 360। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और ये कितने डिग्री पर है? ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है, उत्तर में। और भारत का यदि हम लोग पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये है किबित। कहाँ पर है ये? किबित। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? ये है इंदिरा पॉइंट, या इसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये अंडमान निकोबार में स्थित है, द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार में कुल 204 द्वीप हैं। ठीक है। और अब हम लोग पश्चिमी बिंदु के बारे में देखेंगे। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या कहलाएगा? ये सरक्रिक लाइन कहलाएगा, ये सरक्रिक। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। यदि कहा जाए कि भारत का दक्षिणी मुख्य बिंदु का दक्षिणी भाग क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और भारत की हम लोग यहाँ पर मतलब अक्षांश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित है, ये कितने डिग्री पर इनका प्रत्येक चारों बिंदु स्थित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और दक्षिण में है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और ये पश्चिमी बिंदु है ये 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है? तो ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं कि भारत का पश्चिम से यदि पूरब की ओर लंबाई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो हमारा भारत की जो स्थिति था विश्व में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत जो यहाँ पर गुजरती है, तो भारत पर यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो भारत में पहला राज्य है, भारत में भारत का पहला राज्य हो जाएगा यहाँ पर कर्क रेखा से गुजरने वाली। यहाँ पर है ये गुजरात। यहाँ पर कौन सा है? ये गुजरात। ये हो जाएगा गुजरात। उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़,
नेक्स्ट हो जाएगा झारखंड। झारखंड में रांची राजधानी जो है वो कर्क रेखा के ऊपर से गुजरती है। कहाँ पर है ये? कर्क रेखा। और उसके बाद वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट है मिजोरम, नेक्स्ट है त्रिपुरा। कुल 8 राज्य फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर है आपका मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। ये कुल 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा, जिससे ये भारत का मानक यमोत्तर भी कहलाता है, जिससे समय की जानकारी होती है। तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इससे भी प्रश्न आता है कि भारत की मानक समय रेखा से कुल कितने राज्य होकर गुजरते हैं? तो ये कुल 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है पहला यूपी। अब यूपी में भी प्रश्न उठता है कि कहाँ पर है? यूपी में है इलाहाबाद। यदि इलाहाबाद में बताया जाएगा कहाँ पर है, तो ये मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर। यदि मिर्ज़ापुर ऑप्शन नहीं रहता है तो नैनी है। कहाँ पर है ये? नैनी है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी में। यूपी, एमपी, एपी, तीनों पी वाले राज्य को आसानी से याद कर लेंगे। इसे भी याद रखना बहुत आसान है। यूपी, एमपी और एपी, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब आप ये कन्फ्यूजन नहीं करेंगे कि एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ये पूरब में पूरा अंतिम छोर चला जाता है, और यहाँ पर जब भी गुजरेगा ये लाइन, ये आंध्र प्रदेश ही होगा। बस इसको आप इस तरह से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि मकर रेखा से भी गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा से भी गुजरती है। और भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना डिग्री आगे है ग्रीनविच से? तो ये है 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे। भारत का मानक समय रेखा 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र वाला राज्य है, ये कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है आपका 5 राज्य। ये वाला भारत का पश्चिमी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है। इसमें कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि भारत का पश्चिमी तटीय वाला राज्य कौन कौन सा है। पहला नंबर पर ये है गुजरात। यहाँ पर गुजरात है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। गोवा की राजधानी पणजी। और उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है केरल। ठीक है, ये है भारत का पश्चिमी तटीय वाला सीमा राज्य। और यदि इसमें प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा ये? गुजरात। उसके बाद भारत का यदि कहा जाएगा कि पूर्वी तटीय वाला राज्य कौन सा है, तो यही रहा आपका पूर्वी तटीय वाला राज्य जो समुद्र से है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और ये रहा आपका बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, 4096 है। यहाँ पर है ये बांग्लादेश, और इधर है म्यांमार। तो हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि भारत का पूर्वी तटीय वाला राज्य कौन कौन सा है। तो पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है तमिलनाडु। एवं प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि पूछा जाए कि भारत का पूर्वी तटीय में प्रायद्वीपीय, या पूछा जाए कि भारत का प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे लंबी तट वाला पूर्वी क्षेत्र में कौन सा राज्य है,
तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पूर्वी तटीय वाला सबसे बड़ी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं तो एवं प्रकार से हम लोग इसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का जो है उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कहलाता है पिग्मलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु कहलाता है सर क्रीक, गुजरात के कच्छ में है, पूर्वी बिंदु कहलाता है किवित, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है पश्चिमी बिंदु जो है ये हो गया सरक्रिक लाइन, और ये पश्चिमी तट वाला राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी राज्य कौन सा है? पूर्वी तट वाला जो समुद्र के किनारे स्थित है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कुल संख्या हो गए 9 राज्य। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और पश्चिमी उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, और पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, और दक्षिण का है 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत का सबसे लंबी तट वाला राज्य हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी दिशा में, तो ये हो जाएगा गुजरात। और पूर्वी क्षेत्र में सबसे लंबी तट वाला राज्य या प्रायद्वीपीय भारत की भी कहा जा सकता है कि पूर्वी तट रेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश। और भारत की पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? 2933। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 3214। उसके बाद कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके बाद भारत का मानक समय रेखा 5.5 डिग्री ग्रीनविच से आगे है, और यह भी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इसे 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।